स्टूडेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस का आज हमारी क्लास थर्ड है और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील बोहर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? जे थॉमसन। करेक्ट आंसर क्या आएगा? जे थॉमसन। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन 1897। जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की 1897 में यूजिंग द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर का आवेश क्या होता है ना? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन पूछा हमसे, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, वेरिएबल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? न्यूट्रल। करेक्ट आंसर क्या आएगा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं रहता न्यूट्रॉन पर, एंड इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। और कहाँ पाया जाता है ये न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसको न्यूट्रॉन की चैडविक ने, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक ने। तो इतनी बातें आपको ये ध्यान रखनी। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, हु प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। हु प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ए जे थॉमसन, बी नील बोहर, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी जॉन डेल्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या आएगा? रदरफोर्ड गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियस कैसा रहता है? स्मॉल रहता है एंड डेंस रहता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 0, 1, 2, 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 1। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। और हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया हाइड्रोजन का? 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। किस साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी? रदरफोर्ड, नील बोहर, जेम्स चैडविक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? जेम्स चैडविक। करेक्ट आंसर क्या आएगा? जेम्स चैडविक। चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स को 1932 में। चैडविक ने न्यूट्रॉन को कब डिस्कवर किया? 1932 में। और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन नाभिक को स्थिर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर क्या, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? प्रोटॉन पर कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल या वेरिएबल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव। प्रोटॉन पर कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स क्या रहते हैं? पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। ठीक है, ये किसको डिफाइन करते हैं? एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है? ठीक है स्टूडेंट, इक्वल 1/1836 टाइम, 1/1836 टाइम, 2 टाइम्स, और 1836 टाइम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1/1836 टाइम्स। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट गिव द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। कौन सा साइंटिस्ट ने प्लेनेटरी मॉडल दिया एटम का? रदरफोर्ड ने, बोहर ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? बोहर, नील बोहर ने। नील बोहर प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। नील बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है स्टूडेंट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। मास नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर किसका बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स रहते हैं एटम्स के कॉम्बिनेशन रहते हैं ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, डाल्टन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? जे थॉमसन। थॉमसन प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वर्टेड इन अ पॉजिटिव स्पेयर।
ठीक है, इसको लेटर डिस्प्रूव्ड कर दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल, के सेल में। के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो कितने रहते हैं स्टूडेंट, A2 B8 C18 D32, तो कितने रहते हैं 2। द फर्स्ट शेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्ष अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। फॉलोअर्स किसको करते हैं, 2n² रूल को फॉलो करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहती है, ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन ऑक्सीजन एटम, तो कितनी होती है 6 8 10 16, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 8। करेक्ट आंसर क्या है 8। नंबर न्यूट्रॉन के कैसे निकालना है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, तो मास नंबर कितना है हमारा, कितना होता है इसका ऑक्सीजन का 16, मास नंबर कितना है ऑक्सीजन का 16, माइनस कर दिया प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 8 है, तो कितना आ गया हमारा करेक्ट आंसर 8। ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन आइसोटोप हैव। आइसोटोप के पास क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है, सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन्स डिफरेंट प्रोटॉन्स, डिफरेंट प्रोटॉन न्यूट्रॉन या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा सेम प्रोटॉन्स डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप का सेम एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, एटम विथ सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम विथ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, एटम विथ चार्ज और न्यूट्रल एटम। तो आयंस क्या होता है, एटम विथ चार्ज, एटम जिसके पास चार्ज हो वही क्या होगा आयन। आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। आयन कब बनते हैं, जब एटम या तो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का लूज कर दे, तब बनेगा आयन, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एल शेल। What is the maximum number of electrons that can be accommodated in the L shell? A2 B4 B8 C18 D32, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 8। तो L shell can hold a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन। L shell कितने होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू 2n² रूल के अकॉर्डिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना था 1 AMU, 1/1836 AMU, 0 AMU या 2 AMU। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन हैज अ मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन with 1 neutron called isotope of hydrogen with 1 neutron called a protium, d deuterium, c tritium, d helium। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम हैज वन प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम के पास 1 प्रोटॉन रहता है और 1 न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूल स्टेट दैट एन ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स। Which rule states that an orbital can hold a maximum number of 2 electrons with opposite spins? Hund's rule, Afobo principle, Pauli exclusion principle, Heisenberg-Einstein principle। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा Pauli exclusion principle। तो Pauli principle state no 2 electrons in an atom can have the same set of quantum number। Pauli principle state no 2 electrons in an atom can have same set of quantum numbers। तो ये किसने दिया था, पॉली ने बताया था, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन द एम शेल। एम शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, A8 B18 C32
D50, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। और करेक्ट आंसर क्या आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। द एम शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, +1 -1 0 +2, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा -1। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ -1, इलेक्ट्रॉन के पास कितना नेगेटिव चार्ज रहता है -1। ठीक है स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। कौन सा क्वांटम नंबर डिटरमाइंस करता है ऑर्बिटल के शेप को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। एजिमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है ऑर्बिटल के शेप को। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डिस्कवरी की, स्क्रोडिंजर, बोहेयर, हेजनबर्ग, पॉली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा हेजनबर्ग। हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डिस्कवरी की। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड momentum of an electron. Heisenberg uncertainty principle states that we cannot simultaneously determine the exact position and momentum of an electron. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ए 6.626 इंटू 10⁻24 जूल सेकेंड, बी 9.11 इंटू 10⁻31 kg, सी 3.3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। प्लैंक कांस्टेंट h इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, अ फंडामेंटल कांस्टेंट इन ए क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट शेल ऑन एटम इज कॉल्ड। फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम को क्या कहते हैं, एल शेल, एम शेल, के शेल, एन शेल। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा के शेल। करेक्ट आंसर आएगा के शेल। द फर्स्ट शेल इज द के शेल विच कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the maximum number of electrons in a shell is given by, maximum number of electron in a shell is given by a 2n square, b Avogadro law, c Newton law, d Einstein theory। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया 2n square rule। the 2n square rule determine the maximum electron in a shell where n is the shell number। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। किसने न्यूट्रॉन की खोज करी, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, नील बोहर, रदरफोर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा जेम्स चैडविक। करेक्ट आंसर क्या आएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन 1932। ठीक है। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, +1 -1 0 +2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 0। करेक्ट आंसर क्या आएगा 0। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल रहते हैं एंड आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस को पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और नाभिक को स्थिर करता है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोहर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट जे थॉमसन। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897 थ्रू द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, डी ओनली न्यूट्रॉन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट। द न्यूट्रॉन कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। व्हाइल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम किसने प्रपोज किया है ना, डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर, स्क्रोडिंजर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर आएगा रदरफोर्ड। Rutherford model describes the atom as having a central nucleus with electrons orbiting around it। ठीक है स्टूडेंट। व्हाट इज द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा रहता है, डम्बेल, स्पेरिकल, डबल डम्बेल, इरेगुलर। तो कैसा रहता है एस ऑर्बिटल का शेप, एस ऑर्बिटल का शेप रहता है स्पेरिकल। कैसा रहता है, स्पेरिकल रहता है। द एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकल शेप फाउंड इन एवरी एनर्जी लेवल। एस ऑर्बिटल कैसा रहता है, स्पेरिकल रेंज शेप रहता है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल्स, ए हुन्स रूल, बी ऑब्बो प्रिंसिपल, सी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, ऑब्बो प्रिंसिपल। द ऑब्बो प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है स्टूडेंट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट किसका बराबर रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा करेक्ट आंसर है। एटॉमिक नंबर किसका बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम के बराबर होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? एल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोहर, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? जे थॉमसन। तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन 1897, जे थॉमसन ने डिस्कवर करा इलेक्ट्रॉन को 1897 में यूजिंग द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? +1, -1, 0, +2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? +1। कितना आएगा हमारा? +1। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज, +1। प्रोटॉन में कितना चार्ज रहता है? +1 चार्ज रहता है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बाइंडिंग एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है? ए स्पेरिकल, बी डम्बेल शेप, सी डबल डम्बेल शेप, या फिर इरेगुलर शेप। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डम्बेल शेप। तो पी ऑर्बिटल्स आर डम्बेल शेप्ड रहते हैं। पी ऑर्बिटल कैसे रहते हैं? डम्बेल शेप एंड एग्जिस्ट 3 ओरिएंटेशन, वो 3 ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करते हैं, px, py एंड pz। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं, फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बताता है? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? कैनॉट डिटरमाइन पोजिशन ऑफ मोमेंटम साइमल्टेनियसली, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर इन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स हैव डेफिनेट पाथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? कैन नॉट डिटरमाइन पोजिशन मोमेंटम साइमल्टेनियसली। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल, एन शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? A8, B18, 32, D50। कितना आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आएगा 32। द एन शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन। एन शेल कितने अकोमोडेट कर सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल इज स्पेरिकल इन शेप, कौन सा ऑर्बिटल स्पेरिकल रहता है शेप? पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट हमारा? एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल आर स्पेरिकल इन शेप एंड एग्जिस्ट इन ऑल एनर्जी, और सभी एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? डिफाइंस इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन पाथ, डिटरमाइंस एटॉमिक वेट, डिस्क्राइब द साइज ऑफ एटम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? डिफाइन इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। क्वांटम नंबर डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल शेप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है who is known for the planetary model of atom, planetary model of atom के लिए कौन जाना जाता है? बोहर, रदरफोर्ड, डाल्टन, स्क्रोडिंगर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोहर। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोहर।
नील बोहर प्रपोज द प्लेनेटरी मॉडल वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द पी ऑर्बिटल कैन होल्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द पी ऑर्बिटल कैन होल्ड। A2, B6, C8, D10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 6। तो पी ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल कितने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए बी न्यूट्रॉन, सी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, डी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट प्रोटॉन्स। करेक्ट आंसर है प्रोटॉन। इन ए न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।